जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेहमान आदिल अब्बासी। पेशावर में मैं मौजूद हूं। 15 दिसंबर आज ये वो दिन है जिसका बानी पीटीआई इमरान खान ने ऐलान किया था कि 15 दिसंबर को पेशावर के इस बाग नारायण के मुकाम पे योम शोधा बनाना है। पीटीआई के वर्कर्स, कारकुनान, खवातीन कारकुनान, मर्द बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लीडरशिप यहाँ पे पहुंची हुई है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पे। खौफजदा हैं, गमजदा हैं, मायूस हैं लोग। गोली क्यों चलाई है, इस तरह के सवाल करते हैं। खवातीन कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, कहाँ से आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साइमा खालिद है। मैं मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग ऑल पाकिस्तान हूँ और नामजद एमपीए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हूँ। मेरा ताल्लुक करीपुर से। मरकजी सदर वुमेन विंग साहिबा की हिदायत, जो कमल शाजिब है, उनकी हिदायत के ऊपर पूरे पाकिस्तान से खवातीन यहाँ पर पहुँची हैं। आज के दिन के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा, हम सब लोग बेहद गमज़दा हैं और हमारा एक ही सवाल है कि निहत्थे और मासूम लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई गई। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो 1919 में जब अमृतसर मैसाकर हुआ था तो जनरल डायर ने इसी तरह पर हम लोगों के ऊपर गोली चलाई, जो आज तक उस तारीख का हिस्सा है और एक ब्लैक डे के तौर पर जाना पहचाना जाता है। और जनरल डायर को जब इंक्वायरी कमीशन बैठा तो उसने उनको हंटर कमीशन, तो उसके तहकीकात के नतीजे में उसको डिसमिस किया गया और उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। हमारा ये कहना है कि कम से कम इतना इंसाफ तो दे दें कि पाकिस्तान जो एक इस्लामिक मुमलिकत है, इंसाफ के ऊपर, इस्लामी इक़दार के ऊपर बनाया गया। यहाँ पे मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर समझ के नहीं, आप इस पाकिस्तान का शहरी होने के नाते आप हमें ये बताएं कि हमारे मासूम और निहत्थे लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई। इस्लामाबाद में जो पख्तून गरीब दिहाड़ीदार है, मजदूर है, रेहड़ीबान है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। कहा जाता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है। क्या समझती है, मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं है ये जो रविश है, ये इंतहाई नुकसानदेह है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइम रेशियो है वो बड़ा हाई जा रहा है, वो उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ। और अफसोस और दुख इस बात का है कि कच्चे के डाकों को तो पकड़ नहीं सकते, जो जगह जगह डाके चोरियां हो रही हैं उन लोगों को ये पकड़ नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ कर, चाहे वो एक आम लोग हों, आम शहरी हों, अगर वो जगह खड़े भी हैं तो उनके हक से छीना जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। ये खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर बाग नारायण के पंडाल में। उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आई हैं। मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। योम शोधा पेशावर में आप आई हुई हैं, क्या पैगाम देंगे उन शोधा को जिन्होंने डी चौक में कुर्बानी दी है? शोहदा को क्या पैगाम देना, वो तो जन्नत में पहुंच चुके होंगे। उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए सब्र की दुआ करूंगी और उनके लवाहिकीन से कहना चाहूंगी कि बेशक आपके जो शहदा हैं वो बहुत अजीम थे कि जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी और जिन्होंने उन्हें शहीद किया। उनसे मैं एक ही सवाल करना चाहूंगी कि जालिमों, ये तो तुम्हारी आवाम थी। जालिमों, ये तो पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे। जालिमों, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और आखिर में मेरा एक ही सवाल है कि जालिमों, तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई? जिनको आपने कहा, पूछा सवाल के क्यों मारा, क्यों सब कुछ, वो तो कह रहे हैं हमने गोली नहीं चलाई। वो तो कह रहे हैं कोई शहीद ही नहीं हुआ। अगर वो कह रहे हैं कि गोली उन्होंने नहीं चलाई तो फिर गोली किसने चलाई? ऐनी शवाहिदीन मौजूद है। इमन के हामिद भी तक ने गवाही दी है कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ। मैं खुद अपने कुछ वर्कर्स के साथ उस टाइम लाइन पे थी जिस वक्त शदीद फायरिंग शुरू हो गई और मेरे कुछ भाई जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि बहन हमारे लिए दुआ करो। बेशक इस वक्त हम पे बहुत सख्त वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त था, हर तरफ गोलियों की आवाज थी, हर तरफ अंधेरा था। वर्कर्स को शहीद किया गया, वर्कर्स पे जुल्म किया गया, वर्कर्स पे बर्बरियत की गई और फिर सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए। वर्कर्स को शहीद किया गया, वर्कर्स को जो है वो गोली चलाई गई। खवातीन कारकुनान जो है वो भी। इस्लामाबाद से आप आई है पेशावर, क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम दे रही हूँ, आप भी डट कर खड़े हैं खान साहब के साथ। आप बेशक हमारे सीने छल नहीं कर सकते, हमारा अज़म और हौसला नहीं तोड़ सकते। खान साहब की आपने तस्वीर भी उठाई हुई है, इस तस्वीर को उठाने में भी जुर्म है, तो आपको भी अगर गोली मार दी गई तो जो मेरे नसीब में होगा ना, ये शहीद हुए हैं, शहीदों के अल्लाह ताला ने बहुत दर्जात रखे हैं और अल्लाह ताला इनके लिए आगे भी आसानियां हैं। मगर ये जो हमारे लिए मुश्किलात पेश कर रहे हैं, जो हमारे लोग पकड़े हुए हैं, उनको दोबारा कल रिलीज किए थे
जज साहब ने उनको फिर कैसे घेर के 70 बंदों को कैसे घेर के दोबारा गिरफ्तार किया है। आपको ये पैगाम मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि अब ये जुल्म बंद कर दें, हमारे पश्तून भाइयों पे, हमारे इस्लामाबाद के रहने वालों पे ये जुल्म बंद कर दें। हम अपने घरों में सुकून से नहीं रह सकते। वो तो इस्लामाबाद में ये कह रहे हैं कि कोई शहीद ही नहीं हुआ। ये जो लड़के हैं ये स्नाइपर से शहीद हुए हैं और मैं एक दो की चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने शहीद हुआ है। एक जो लड़का वो जो टोपी वाला नहीं था, वो मुझे लड़के कह रहे थे कि आंटी ये शहीद हो गए। मैंने कहा नहीं, हम पर हमारी फौज हम पर कभी गोलियां नहीं चला सकती। मुझे इन पे इतना पुख्ता यकीन था कि मैं यकीन नहीं कर सक रही थी कि इनको गोली सही वाली लगी है। अगर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद जाने की कॉल दी गई तो तैयार है इंशाल्लाह ताला। पहले भी फ्रंट पे ही थे, हमेशा फ्रंट पे होते हैं। अगर इन्होंने पकड़ नहीं लिया तो फ्रंट पर ही होंगे। इमरान भी यहाँ पे मौजूद है। मैम, योम शोहदा अनाउंस किया गया पार्टी की जानिब से, क्या पैगाम देंगी उन शहीद होने वाली फैमिलीज को? वो तो अपना हक अदा कर चुके हुए हैं, उन्होंने तो जो खान के लिए करना था उन्होंने कर दिया है। मेरी तरफ से हम सब ये कहते हैं आप सारा एस्टेब्लिशमेंट सारा पाकिस्तान का ले जाए सारा पाकिस्तान, लेकिन खान को आप बिल्कुल रिहा कर दें, बस कर दें। वो बहुत हो गया, नाजायज बैठे हुए हैं। हमारी जो शोहदा के अलावा उनकी जो फैमिली इस वक्त सफर कर रही है, लेकिन आप उनको देखें ना जो बेचारे इस वक्त जेलों में बैठे हुए, बस अब उनको रिहा करें, बस खत्म करें इस चीज को। और कितना आप लोगों ने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाना है सिर्फ चंद ये वजारतों के लिए, बस कर दे। और मरियम नवाज तो ये कह रही है इंतशारी टोला है, इन्हें गोलियां हमने नहीं चलाई, ये शहीदों पे ड्रामा कर रहे हैं। जिस दिन इनकी फैमिली से कोई गोली खाएगा ना, उस दिन इनके 14 तबक रोशन होंगे, और वो होने चाहिए कि अब इनकी बारी आनी चाहिए। मैं कहती हूँ भुट्टो की फैमिली ने भी खूब कुर्बानियां दे दी हैं, खान की भी पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दे दी हैं, और भी बहुत सी पार्टियां जिन्होंने कुर्बानियां दे दी हैं। एक ये खानदान है जिसने अभी तक कोई कुर्बानी इस मुल्क के लिए नहीं दी। क्या कहती है, किसी कुर्बानी देनी चाहिए उन्हें? ये तो अब इनको पता होना चाहिए कि हम क्या सही करें क्या गलत करें। ये क्या इतने मासूम है कि नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमने मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया। पे इल्जाम लगाया गया था, क्यों लगाया गया था? कौन सा हमारा पेशावर हाई कोर्ट के जज ने बायस दिखाया? अभी उसके बाद कराची में एक केस जो है वो ट्रांसफर हो गया, उससे पहले इस्लामाबाद में केसेस ट्रांसफर हो गए। तो इलेक्शन आप 10-20 सीटें जीत के 200-300 सीटों पे बैठे हैं, तो आपको फिर अपनी चोरी छुपाने के लिए ये करना पड़ेगा। क्या इसका कोई रास्ता है? क्या कोर्ट जाने का कोई रास्ता है? ये जो कल रात हमारे 81 वर्कर्स अरेस्ट हुए, री अरेस्ट हुए इस्लामाबाद में, कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया था कि वो उनको रिहा किया जाए और उनको री अरेस्ट ना किया जाए, उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने किया। यार चले ठीक है, आप पीटीआई के लीडरान से जो है वो उनको आप सियासी अरेस्ट करते हैं, तो क्यों आप तलखियां पैदा करते हैं? तो कौन सा रास्ता है फिर? सिविल नाफरमानी भी मुझे उम्मीद है कि जब इमरान खान आगे प्लान देंगे वो सिविल नाफरमानी होगी, वो भी पुरअमन होती है, लेकिन इंशाल्लाह आगे देखते हैं। सर आखिर